गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे बंगाल के गवर्नर जनरल। पिछले क्लास में देखे थे हम लोग बंगाल के गवर्नर एवं बंगाल के गवर्नर जनरल। देखिए, पहले हम लोग देख चुके हैं रॉबर्ट क्लाइव और वारेन हेस्टिंग के बारे में, पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं इसके बारे में। आज इसके आगे जो गवर्नर आता है बंगाल के गवर्नर जनरल, उसके बारे में देखेंगे। देखिए, वारेन हेस्टिंग के बाद सर जॉन मैकफर्सन आता है। वारेन हेस्टिंग के बाद सर जॉन मैकफर्सन आता है 1785 से 86, यानी इसका 1 साल का कार्यकाल रहता है। इसे अस्थायी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया जाता है। इसे अस्थायी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया जाता है, टेम्परोरी। उसके बाद आगे, इसके बाद मैकफर्सन के बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 93, 1786 से 93। उसके बाद 1805 में पुनः आता है। 1805 में गवर्नर के पद पे पुनः बंगाल आता है। देखिए, इसके कुछ महत्वपूर्ण काम देख लेते हैं और इसके कार्यकाल में क्या क्या घटना घटा। देखिए, इसके समय जिला के समस्त अधिकार को कलेक्टर के हाथ में दे दिया गया। कलेक्टर के हाथ में दे दिया गया, कलेक्टर के हाथों में दे दिया गया। फिर आगे देखिए, जिला में फौजदारी अदालतों को समाप्त कर, जिला में जो फौजदारी अदालत था उसको समाप्त कर इसके स्थान पे भ्रमण करने वाला 4 अदालतों का गठन किया। भ्रमण करने वाला 4 अदालतों का गठन किया। कितना अदालत? 4 अदालत का गठन किया, जिसमें से 3 अदालत बंगाल के लिए था, जिसमें से 3 अदालत बंगाल के लिए था और 1 अदालत बिहार के लिए, 1 अदालत बिहार के लिए था। ठीक है ना, ये भ्रमण करने वाला अदालत है, मतलब एक जगह अस्थिर नहीं, घूम घूम कर ये न्याय करता था। आगे देखिए, 1793 में कॉर्नवालिस कोड लाया। 1793 में कॉर्नवालिस कोड। कॉर्नवालिस कोड क्या था? इसमें शक्तियों को पृथक्करण किया गया, यानी शक्तियों को बांट दिया गया, न्यायिक और प्रशासनिक कार्यों को बांट दिया गया। फिर आगे देखिए, 1793 में अस्थायी बंदोबस्त या जमींदारी व्यवस्था लागू किया। अस्थायी बंदोबस्त या जमींदारी व्यवस्था लागू किया। इसमें देख लीजिए क्या था, मतलब समस्त ब्रिटिश भारत का, मतलब जो भी ब्रिटिश प्रांत था उसको 19%, जिसमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा एवं यूपी वाले क्षेत्रों पे लागू किया था। ठीक, यूपी वाले क्षेत्रों पे लागू किया था। इस व्यवस्था में भूमि का मालिक सदैव के लिए जमींदार होता था। इस व्यवस्था में भूमि का मालिक सदैव के लिए जमींदार होता था। इसके तहत जमींदार को 90% भूमि राजस्व कंपनी को देना था, कंपनी को देना था। इसके तहत 90% भू राजस्व कंपनी को देना था, शेष 10% स्वयं को रखना था। उसके बाद आगे, अस्थायी बंदोबस्त की योजना सर जॉन शोर ने बनाया था। सर जॉन शोर ने बनाया था, यानी इससे पहले सर जॉन शोर ने ये अस्थायी बंदोबस्त योजना बनाया था, परंतु लागू किसने किया? लागू किया कॉर्नवालिस। लागू किसने किया? कॉर्नवालिस लागू किया। ठीक है, लागू कौन करता है? कॉर्नवालिस। लेकिन योजना बनाया कौन था? जॉन शोर बनाया था। उसके बाद आगे देखिए, भारतीय नागरिक सेवा एवं भारतीय पुलिस सेवा का जनक माना जाता है। कॉर्नवालिस को भारतीय नागरिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा का जनक माना जाता है। फिर देखिए आगे, 1789 में दास व्यापार पर रोक लगा दिया। 1789 में दास व्यापार पर रोक लगा दिया कॉर्नवालिस। उसके बाद आगे देखिए, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 में। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ 1790 से 92 में, जो श्रीरंगपट्टनम के संधि के तहत यह युद्ध समाप्त होता है। उसके बाद आगे देखिए, कलकत्ता, ढाका, मुर्शिदाबाद और पटना में 4 प्रांतीय न्यायालय की स्थापना किया। कितना? 4 प्रांतीय न्यायालय की स्थापना किया। कलकत्ता, पटना, मुर्शिदाबाद और ढाका। कलकत्ता, पटना, मुर्शिदाबाद और ढाका, 4 जगह प्रांतीय न्यायालय का स्थापना करता है। उसके बाद आगे देखिए, जिला में पुलिस थाना के स्थान पर दरोगा को इंचार्ज बनाया।
जिला में जो पुलिस थाना होता था उसमें दरोगा को इंचार्ज बना दिया। उसके बाद आगे, इसका मकबरा यूपी के गाजीपुर के गौसपुर गांव में है। इसका मकबरा, यानी इसका मकबरा भारत में ही है। इसका मकबरा कहाँ? भारत में है, यूपी के गाजीपुर के गौसपुर गांव में। कौन सा गांव? गौसपुर गांव में। इसका मृत्यु हुआ था अक्टूबर 1805 में। इसकी मृत्यु अक्टूबर 1805 में, यानी दूसरे कार्यकाल में जब ये भारत आया था तो उस वक्त इसका मृत्यु हो गया था। बुखार के कारण इसकी मृत्यु हुआ था, बुखार लग जाने के कारण इसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद आगे देखिए, उसके बाद सर जॉन सोर, क्या है? सर जॉन सोर, इसका कार्यकाल 1793 से 1798 तक चलता है। 1793 से 98 तक चलता है। इसी के समय 1793 का चार्टर एक्ट पारित हुआ था। इसने देशी राज्यों के प्रति तटस्थता की नीति अपनाई थी। देशी राज्यों के प्रति तटस्थता की नीति अपनाई थी। तटस्थता की नीति या अहस्तक्षेप की नीति, यानी इसको देशी राज्यों से और युद्ध वगैरह से इसको कोई मतलब नहीं था। आगे देखिए, 1795 में खरदा का युद्ध, 1795 में खरदा का युद्ध हुआ था। 1795 में खरदा का युद्ध हुआ था, जिसमें मराठा एवं हैदराबाद के निजाम के बीच हुआ था। मराठा एवं हैदराबाद के निजाम के बीच हुआ था। और ये जो युद्ध हुआ था, खरदा का युद्ध, इसमें कोई इंटरफेयर नहीं किया था। इसमें कोई इंटरफेयर नहीं किया था। जो हैदराबाद का निजाम था उसके प्रति कोई हस्तक्षेप नहीं किया था। उसके बाद आगे देखिए, लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली का कार्यकाल 1798 से 1805। लॉर्ड वेलेस्ली का 1798 से 1805। इसके समय क्या हुआ था? देखिए, इसने सहायक संधि शुरू किया था। इसने क्या किया था? सहायक संधि शुरू किया था। परंतु इससे पूर्व फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले था, वो सहायक संधि का योजना, मतलब सहायक संधि प्रयोग कर चुका था। समझे? उसके बाद आगे देखिए, सहायक संधि के तहत देशी राज्यों का विलय, ठीक है, जिसमें हैदराबाद 1798 में हैदराबाद के साथ संधि किया था 1798 में। उसके बाद मैसूर के साथ संधि किया था 1799 में। उसके बाद तंजौर के साथ संधि किया था 1799 में। यानी पहले मैसूर से हुआ था, उसके बाद तंजौर से हुआ था। ईयर दोनों का एक ही है, पहले मैसूर उसके बाद तंजौर के साथ संधि हुआ था। अगर क्रम में सजाना आएगा तो पहले मैसूर होगा, उसके बाद क्या हो? तंजौर होगा। उसके बाद अवध को 1801 में, पेशावर 1802 में, सिंधिया 1804 में, ये सब के साथ सहायक संधि किया था। और कई देशी राज्य था उसके साथ भी किया था, लेकिन महत्वपूर्ण इतना है, इस सबको याद रखिएगा। उसके बाद आगे देखिए, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में हुआ था। 1799 में, इसी के कार्यकाल में हुआ था चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। उसके बाद द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1804 के बीच होता है, यानी इसी के शासनकाल में द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। उसके बाद आगे 1802 में बाजीराव द्वितीय के साथ बेसिन की संधि करता है। ये वेलेस्ली बेसिन की संधि किसके साथ करता है? बाजीराव द्वितीय के साथ। कब? 1802 में। उसके बाद 1800 में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना करता है। 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना करता है। इसका उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य होता है कि भारतीयों को नागरिक सेवा में भर्ती के लिए प्रशिक्षित करना। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? मेन उद्देश्य क्या था? भारतीयों को नागरिक सेवा में भर्ती के लिए प्रशिक्षित करना। और इस टाइम अंग्रेजी शिक्षा दिया जाता था इसमें। और आगे इसमें क्या है? इसने स्वयं को बंगाल का शेर कहा करता था। इसने स्वयं को बंगाल का शेर कहा करता था। बंगाल का शेर कहा करता था स्वयं को। फिर उसके बाद आगे देखिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस, मतलब लॉर्ड कॉर्नवालिस पुनः जो आता है 1805 में। लॉर्ड कॉर्नवालिस पुनः आता है 1805 में। इसका दूसरा कार्यकाल होता है। ये क्या होता है? दूसरा कार्यकाल। परंतु शीघ्र ही इसका क्या होता है? मृत्यु हो जाता है। शीघ्र ही इसका मृत्यु हो जाता है।
उसके बाद आगे देखिए, सर जॉर्ज बार्लो। सर जॉर्ज बार्लो 1805 से 1807 तक। इसका देखिए 1806 में बिल्लौर मद्रास में सिपाही विद्रोह हुआ था। समझे, पहली बार सिपाही विद्रोह बिल्लौर में हुआ था। 1806 में बिल्लौर में हुआ था। बिल्लौर कहाँ? मद्रास में पड़ता है। बिल्लौर कहाँ? मद्रास में पड़ता है। बिल्लौर कहाँ? मद्रास में पड़ता है। सिपाही विद्रोह होने के पीछे कारण क्या था कि जो सिपाही लोग थे वो माथे पर चिन्ह लगाते थे। माथे पर क्या लगाते थे? जातीय चिन्ह लगाते थे। माथे पर जातीय चिन्ह लगाते थे और कानों में बाली, जो कानों में बाली होता था वो पहना करते थे। तो ये दोनों को, जातीय चिन्ह और कान में जो बाली पहनते थे वो लोग, उस पर प्रतिबंध लगा दिया। तो इस कारण से वो लोग क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया था। उसके बाद आगे देखिए, उसके बाद आगे क्या है? लॉर्ड मिंटो प्रथम 1807 से 1813। लॉर्ड मिंटो प्रथम 1807 से 1813। देखिए, इसी के शासनकाल में महाराजा रंजीत सिंह एवं अंग्रेजों के बीच क्या हुआ था? 25 अप्रैल 1809 में अमृतसर की संधि हुआ था। अमृतसर के संधि के तहत सतलज नदी के उत्तर में ये महाराजा रंजीत सिंह का क्षेत्राधिकार था और नीचे में ब्रिटिश का। उसके बाद आगे देखिए, हाँ, और ये संधि का मध्यस्थता किया था चार्ल्स मेटकॉफ। मध्यस्थता कौन किया था? चार्ल्स मेटकॉफ किया था। उसके बाद आगे देखिए, इसी के समय 1813 का चार्टर एक्ट पारित हुआ था। इसी के समय 1813 का चार्टर एक्ट पारित हुआ था। इसको क्रम से याद कर लीजिएगा, डेट वाइज। देखिए, वारेन हेस्टिंग के बाद क्या था? सर जॉन मैकफर्सन, ये अस्थायी रूप से रहता है, अस्थायी रूप से रहता है, टेम्प्रोरी। उसके बाद कॉर्नवालिस 1886 से 93। उसके बाद सर जॉन सोर 1793 से यहाँ पे ये होगा 1786 से 1793। उसके बाद सर जॉन सोर 1793 से 1798। उसके बाद लॉर्ड बेलेजली 1798 से 1805। उसके बाद कौन आता है? उसके बाद फिर पुनः आता है लॉर्ड कॉर्नवालिस। उसके बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस के बाद सर जॉर्ज बार्लो 1805 से 1807। उसके बाद आगे लॉर्ड मिंटो प्रथम 1807 से 1813। इसको क्रम से याद रखें, डेट वाइज। इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे कल 1813 के बाद। ठीक है, आज के लिए बस इतना। बस इसको याद कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा फैक्ट है इसमें, ध्यान से पढ़िएगा। इससे बाहर सारा A to Z फैक्ट लिखा हुआ है। ठीक है, धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।